राधिका और रोहन बहुत खुश थे। आज रोहन के माता पिता हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए आ रहे थे। राधिका और रोहन दोनों ही अच्छी प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत थे एवं उनका बच्चा होने के बाद राधिका काफ़ी समय से घर पर ही थी। अब उन दोनों को ही संतुष्टि थी कि बच्चे को माँ का सहारा मिल जाएगा, पर रोहन शायद थोड़ा गलत समझ बैठा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका ने बच्चे पर अपना ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और हमेशा एक ही बात कहती, मम्मी पापा तो है ना बच्चे की देखरेख के लिए। रोहन के माता पिता सब कुछ देख तो रहे थे, पर घर में अशांति के डर से उन लोगों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। राधिका अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी रहती कि उसको अपने बच्चे को खाना खिलाने तक का समय नहीं मिलता। एक दिन हद तो तब हो गई जब राधिका ने घर पर आकर यह बताया कि वो आने वाले 2 दिनों के लिए ऑफिस के पिकनिक में गोवा जा रही है। वो भली भांति जानती थी कि उसके बेटे को हल्का बुखार एवं खांसी थी। आज रोहन खुद को नहीं रोक पाया और उसने कहा, राधिका तुम नौकरी कर रही हो, यह बहुत ही अच्छी बात है, पर इस तरीके से तो हमारा बच्चा कभी भी अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें नौकरी करने से कभी नहीं रोका है और मम्मी पापा ने भी तुम्हारी हर बात का समर्थन ही किया है, पर यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। राधिका दरअसल बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। वो बच्चे को इस दुनिया में ले तो आई थी, पर अभी तक उससे कोई जुड़ाव नहीं बन पाया था। उसके लिए उसका बच्चा केवल एक जिम्मेदारी था जो उसके घर वाले पूरा कर रहे थे। ऑफिस से घर आकर थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलकर वो समझती कि वो अपने बच्चे को पूरा समय दे रही है। उस दिन घर के माहौल के चलते राधिका गुस्से में अपनी मायके चली गई। राधिका हमेशा से ही अपने माँ बाबूजी की चहेती थी और आज भी उसे लगा कि उसके माँ बाबूजी उसका समर्थन करेंगे। पहले तो उसके अकेले आने पर ही वो लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, पर जब राधिका ने सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बताई तो उसकी माँ ने बड़े प्यार से समझाया और कहा कि बेटा नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और तुझे तो खुश भी होना चाहिए कि तेरे ससुराल वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। पर क्या कभी तूने अपने बेटे के बारे में सोचा है? उसे भी तो अपनी माँ की याद आती होगी। छोटा है पर महसूस तो सब कुछ कर सकता है। तुझे याद भी है तेरे साथ बचपन में क्या हुआ था? इस पर राधिका ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, नहीं माँ, याद तो नहीं है, पर अब बता भी दो, मेरे बचपन में ऐसा क्या हुआ था? इस पर राधिका के पिता ने उत्तर देते हुए कहा, मैं बताता हूँ बेटा क्या हुआ था। मैं ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। अचानक से तुझे बुखार हो गया और तेरी माँ ने तुझे अस्पताल में भर्ती कराया। हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए छुट्टी मिलने में भी समय लग रहा था। तेरी माँ ने अकेले ही तुझे 5 दिनों तक संभाल कर रखा और मेरे आने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। कहने को तो रिश्तेदार नाते सब लोग थे, पर तेरी माँ ने तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। राधिका इस बात से काफी चौंक गई और अपनी बेटी को कौतूहल भरी नजरों से देखते हुए राधिका की माँ ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा माता पिता बनना इतना आसान नहीं होता। हम दूसरों की सहायता अवश्य ले सकते हैं, पर बच्चा हमारी खुद की जिम्मेदारी होता है। अपने सारे कार्य को सामंजस्य के साथ करना आवश्यक होता है। बच्चे हमारा प्रतिबिंब होते हैं, हम जो करते हैं वो भी वही सीखते हैं। आशा करती हूँ तुम अपने दोनों जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करोगी। राधिका अब समझ चुकी थी कि वो क्या गलत कर रही थी। बिना समय गवाए सुबह वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचते ही राधिका ने सबसे पहले अपने बेटे को गोद में उठा लिया और स्वतः ही उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू झलक पड़े। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।